अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में टेंशन। काराकास में सेना के बख्तरबंद वाहन गश्त लगा रहे। मादुरो के हथियारबंद मिलिशिया भी सड़कों पर निकले। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में अब तक 40 लोगों की मौत। मरने वालों में आम नागरिक और सैनिक भी शामिल। मादुरो के बंधक बनाए जाने के बाद बिगड़े हालात। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में लूटपाट शुरू। आम लोगों ने मॉल में घुसकर शुरू की लूटपाट। राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर लाया गया। पत्नी के साथ डिटेंशन सेंटर पर रखा। मादुरो के हाथों में हथकड़ी नजर आई। पत्नी के साथ मादुरो की पहली तस्वीर आई सामने। नेशनल गार्ड बेस पर दोनों साथ दिखे। इसके पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क से डीए हेडक्वार्टर लाया गया। पहली तस्वीर सामने आई। थम्स अप करते दिखे। अमेरिकी अधिकारियों से हैप्पी न्यू ईयर कहा। वेनेजुएला को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, सही बदलाव होने तक हम चलाएंगे देश, गलत हाथों में नहीं सौंपेंगे वेनेजुएला की सत्ता। शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला में किए हमले। एक साथ कई जगहों पर एयर स्ट्राइक। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक। राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वॉर रूम में ट्रंप और विदेश मंत्री मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के अफसर ट्रंप को दे रहे थे जानकारी। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश। डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की। कहा, मादुरो ही देश के वैध राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। कहा, सफल ऑपरेशन हुआ। हालात ठीक होने तक अमेरिका ही चलाएगा वेनेजुएला। ट्रंप ने अमेरिका और अपनी जमकर तारीफ की। कहा, अमेरिका ने जो कुछ किया वो कोई और नहीं कर सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने क्यूबा को दी चेतावनी। कहा, अगर आप क्यूबा में ही हैं तो चिंतित रहने की जरूरत। देश को नकारा, अक्षम और बूढ़े चला रहे हैं। वेनेजुएला को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, बदलती हुई स्थिति पर करीब से नजर। सभी पक्षों से शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों को सुलझाने की अपील। भारत ने सभी पक्षों से शांति की अपील की। कहा, बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी। भारतीय दूतावास से भी लगातार संपर्क में। वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। सावधानी बरतने की अपील। दूतावास से संपर्क और आवाजाही सीमित करने की सलाह। यूपी के समर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध मदरसे पर चला निगम का बुलडोजर। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। संभल में लोगों ने खुद तोड़ी मदीना मस्जिद। अवैध निर्माण के बाद आज चलना था बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया। संभल में गरीबों को सरकार ने आज से ही जमीन देने की कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण से छुड़ाई जमीन आवंटन की। आवास के लिए जमीन का सर्टिफिकेट दिया। हर परिवार को 80 वर्ग मीटर जमीन सौंपी। संभल में कब्रिस्तान भूमि विवाद पर प्रशासन सख्त। शाही जामा मस्जिद से लगे 48 लोगों को नोटिस भेजा। 30 दिसंबर को कराई गई थी पैमाइश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बोले, आवाम का कोई फायदा नहीं करते अखिलेश। मुस्लिम लीडरशिप बनते ही अखिलेश की दुकान बंद होगी। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत। 1500 से ज्यादा लोग बीमार। 29 गंभीर आईसीयू में भर्ती। भागीरथपुरा में 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने की मिली थी मंजूरी। 10 महीने से अटका पड़ा था काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की टीम इंदौर पहुंची। दूषित पानी से ग्रसित भागीरथ इलाके का जायजा लिया। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना को लेकर सड़कों पर उतरे लोग जमकर प्रदर्शन किया। इंदौर में जहरीले पानी मामले पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। पानी की सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज बनी वजह। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने पीड़ितों का हाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी हालात पर नजर। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने घोषणा पत्र जारी किया। उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त पीसी की। उद्धव बोले, ये शिव शक्ति का मैनिफेस्टो है। राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, कोई सत्ता का अमृतत्व लेकर यहां नहीं आया। उनका हमेशा सत्ता में रहने का भ्रम दूर होगा। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम फडणवीस बोले, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजेंगे। मुंबई के अगले मेयर को लेकर सीएम फडणवीस की भविष्यवाणी। बोले, इस बार मुंबई को एक मराठी हिंदू मेयर मिलेगा। विपक्ष के जी रामजी बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष को भगवान राम के नाम से दिक्कत। कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। टीएमसी को बड़ा झटका। पार्टी सांसद मौसम नूर कांग्रेस में शामिल। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। इस बारे में अभी पार्टी की तरफ से मैं कोई बयान नहीं दे सकता। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले शुभेंदु अधिकारी, हमने जिनमें आत्मसम्मान है वे टीएमसी में नहीं रह सकते। भोपाल में आरएसएस ने सद्भाव सम्मेलन का किया आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। बोले, हमारा समाज सद्भावना के आधार पर ही उत्पन्न हुआ।
उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बोले, महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करना गलत। वाराणसी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम बोले, दुनिया में भारत की ग्रोथ की हो रही प्रशंसा। 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ। पीएम ने कहा, वॉलीबॉल संतुलन और सहयोग का खेल। भारत की विकास गाथा और वॉलीबॉल में बहुत समानताएं। वाराणसी में सीएम योगी ने खेला वॉलीबॉल। काशी में आज से शुरू हुआ है वॉलीबॉल खेल का महाकुंभ। देश भर की 58 टीमों के 1250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।